अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप सब दोस्तों को शान अली टीवी में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, दुनिया की तारीख में अगर हम औरतों की लड़ाई, जंग और जज्बे की बात करें तो औरतों से ज़्यादा मर्द दिलेर नहीं। बाज़-औक़ात आम तौर पर हमें औरतें डरपोक नज़र आती हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज़्ज़त और पर्दे की वजह से डर लगता है, लेकिन अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। दिलेरी के कई वजूहात हैं, जिनमें से WWE की रेसलर चाइना का जिक्र काबिल तारीफ है क्योंकि वो मर्दों से रेसलिंग लड़ती थी। खैर, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में है जो दुनिया की 100 खूबसूरत ख़वातीन में शुमार है और इस वक्त WWE में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रेसलर है। इनके कमाल के हुस्न और इनके फिगर से दुनिया परेशान है कि ये फिल्मों या मॉडलिंग के बजाय रेसलिंग में क्यों गई। उसके कई वजूहात हैं, लेकिन ये सब बताने से पहले मैं निकी बेला की छोटी सी बायोग्राफी आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, जिस खूबसूरत और हसीन रेसलर को आप निकी बेला के नाम से जानते हैं, दरअसल इसका असल नाम स्टेफनी निकोल गार्सिया कोलेस है और इसकी पैदाइश 21 नवंबर 1983 अमेरिकी रियासत के शहर सैंडिगो में हुई थी। इनके फादर का नाम जॉन गार्सिया है और ये 16 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहने वाले जॉन सीना की मंगेतर है। इनकी माँ का नाम है कैथी कोलेस और इनकी एक बहन है जिसका नाम है ब्री बेला, जो कि इनकी हमशक्ल है और वो भी इनके साथ WWE में इस वक्त मौजूद है। दोस्तों, निकी बेला एक प्रोफेशनल रेसलर हैं और इनको रेसलिंग में आने के बाद ही एक्टर, मॉडल और टीवी शो होस्ट बनने का मौका मिला। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ग्रॉसमाउंट कॉलेज से हासिल की। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत होने के बावजूद रेसलिंग में क्यों गई। पहले मैं आपको इसका मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि मशहूर होने के लिए, नाम कमाने के लिए। अब मैं तफसील आपके सामने हाजिर करता हूँ। दोस्तों, निकी बेला ने रेसलिंग का डेब्यूट 2007 में किया, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने 2003 में बहुत कोशिशें की फिल्मों में जाने की, लेकिन कोई मौका नहीं मिला और अगर मौका मिला भी तो टीवी शो में, लेकिन उसका भी पता नहीं कि मेरा किरदार क्या था। उसके बाद इनके जहन में WWE का आइडिया आया और इन्होंने खूब वर्कआउट और एक्सरसाइज की और फिर मशहूर रेसलर डोल्फ जिगलर से दोस्ती रख के उसके ज़रिए पहली मर्तबा WWE में नज़र आई। बस दोस्तों, उसके बाद कामयाबियाँ निकी बेला के पीछे और निकी बेला कामयाबियों के आगे। तो दोस्तों, मैं शान अली आपसे अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, लेकिन तब तक हमारे साथ रहने के लिए शान अली टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।